नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र बाल्यावस्था एवं वृद्धि विकास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हम जो हमारी थर्ड यूनिट है किशोरावस्था के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। किशोरावस्था में किशोरों के सामने जो कठिनाइयाँ आती है उन कठिनाइयों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं और उनके समाधान के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सहमति या अनुपालन संबंधी कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है और उन कठिनाइयों के बारे में हमने अध्ययन किया था। उसमें जैसे तथ्यों की भ्रमपूर्ण स्थिति पहला बिंदु था, यानी तथ्य इस प्रकार प्रस्तुत किए जाते हैं कि बालक भ्रमित हो जाता है कि ये सही है कि ये ऑप्शन वाले जब आ जाते हैं तो बालक भ्रमित हो जाता है। फिर दूसरा आता है सामाजिक अंधविश्वास। कहीं पर वह निर्णय लेने से पहले वह ये सोचता है कि ये परिपाटी पुराने समय से चली आती है। किसी अंधविश्वास के कारण वह निर्णय नहीं ले पाता है। उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव होता है जिसके कारण वह निर्णय नहीं ले पाता है। फिर वैज्ञानिक प्रवृत्ति का अभाव होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव होता है। फिर आत्मसम्मान की भावना का भी अभाव होता है। आत्मसम्मान की भावना का अभाव का मतलब यह है कि उसमें कभी ये लगता है कि मैं यदि ये इसका विरोध करूँगा, जैसे कि दहेज प्रथा है, बाल विवाह का विरोध करूँगा तो इसमें मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँच सकती है, परिवार के आत्मसम्मान को ठेस पहुँच सकती है। तो इस प्रकार वह निर्णय लेने में अपने आप को असहज महसूस करता है। इसके अलावा जब निर्णय लेता है उसके खिलाफ तो उसको ये लगता है कि इसके बाद में यदि सकारात्मक रूप से लोगों ने नहीं लिया तो नकारात्मक रूप से लेंगे तो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है। तो ये आत्मसम्मान का अभाव होता है। फिर शिक्षक का व्यवहार कहीं पक्षपातपूर्ण होता है तो इस सहमति और अनुपालन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ में नियंत्रण की अधिकता होती है, जैसे कि अधिक नियंत्रण में रखना। बच्चों घर पे भी पेरेंट्स तो बहुत नियंत्रण में रखते हैं, किसी को बाहर नहीं जाने देते हैं, या बाहर वाले लड़कों को लड़कियों से बात करने के लिए प्रतिबंध रखते हैं, या लड़कियों का लड़कों से बात करना उस पर प्रतिबंध रखते हैं। क्या बात कर रही थी, क्यों कर रही थी, क्या था। इस प्रकार की जब स्थिति आती है तो सहमति और उसका अनुपालन की संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ में कभी कभी क्या होता है, संवेगात्मक अस्थिरता। बच्चा कुछ बात कहना, पेरेंट्स को कुछ बात कहना चाहता है, लेकिन जब पेरेंट्स बाहर से कहीं इसी कारणवश परेशान होके आते हैं तो वो उसका व्यवहार बालक के प्रति अच्छा नहीं रहता है। तो बालक जैसे ही उनको कोई बात कहना चाहता है तो पेरेंट्स उसको नकारात्मक जवाब देते हैं या डांट देते हैं या क्रोध में बोलते हैं, जिसके कारण वह बच्चा, क्रोध उनको किस कारण आ रहा है, बाहर से उनको किसी कंपनी में काम करते हो वहाँ से उनको डांट पड़ी, घर पे आए तो बच्चे ने आके कहा कि मुझे आज ये बात आपको कहनी है, तो उन्होंने डांट दिया। तो इससे क्या होगा, बालक का मनोबल टूट जाता है, और मनोबल जब टूट जाएगा और इस प्रकार एक बार हो गया, दो बार हो गया है, तो इस प्रकार धीरे धीरे उसके संवेग पे उसका भी कंट्रोल नहीं रहेगा। जब बार बार वो बात कहना चाहता है या क्रोध आता है या किसी कारण उसके अंदर कोई घृणा है या दबाव है, वह जब तक परिवार के सदस्यों को नहीं बताएगा तब तक उसको समस्या का सामना करना पड़ता है। फिर तथ्यों की सार्वभौमिकता का अभाव होता है, यानी शिक्षा बाल केंद्रित होती है जैसा कि अपन ने पढ़ा है, और उसी के अंतर्गत में सार्वभौमिकता सारी चीज़ें, पाठ्यक्रम, शिक्षक का महत्व होता है, शिक्षण विधियों का महत्व होता है, सहायक सामग्री का महत्व होता है, सारे
बालक का भी महत्व होता है, ठीक है ना, पाठ्य पुस्तक का भी महत्व होता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए उसका होना चाहिए। फिर तथ्यों में वैधता का अभाव। अब तथ्यों में वैधता का अभाव, तथ्य सही होने चाहिए और सही होने की इसकी जांच भी होनी चाहिए, ठीक है ना, और इसके के साथ में तथ्यों की विश्वसनीयता का अभाव। अब जब तथ्य सही हैं कि नहीं हैं इसका ध्यान कौन रखेगा, और इनका ध्यान रखने के बाद में और उनकी वैधता का भी ध्यान रखा जाता है। तो ये हमने सहमति और अनुपालन संबंधी कठिनाइयों को 10 कठिनाइयाँ थी, उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया। अब हम आज सहमति अनुपालन संबंधी कठिनाइयों का समाधान करेंगे। जैसा कि पहला बिंदु था, किशोरों के समय समक्ष कभी भी भ्रमपूर्ण स्थिति का प्रस्तुतिकरण नहीं किया जाए। इस प्रकार के तथ्य बच्चों के सामने नहीं रखे जाएं जिसमें वह भ्रमपूर्ण स्थिति में आ जाए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर दूसरा है, किशोरों के समक्ष सामाजिक अंधविश्वास, रूढ़िवादी परंपराओं के स्थान पर स्वस्थ परंपराओं को प्रस्तुत करना चाहिए। हमें रूढ़िवादी या अंधविश्वास की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। उनके साथ में स्वस्थ परंपरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी के साथ में बालकों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें और वैज्ञानिक प्रवृत्ति से संबंधित तथ्य और घटनाओं से उनको अवगत कराएं, ठीक है ना। इनसे अवगत कराने से क्या होगा कि बालक का जो दृष्टिकोण है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत होगा। इसी के साथ में जब किशोरों के सामने जो विचार प्रस्तुत कर रहे हैं या तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो तथ्य उपयोगी हों और उपयोगी के साथ में किशोरों के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाए। इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए और उनकी आत्म सम्मान की रक्षा करने वाला तथ्य उनके सामने रखा जाए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो हमें इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ में शिक्षक का सदैव व्यवहार सकारात्मक व सहयोगी रूप से होगा तो उसमें बालकों को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बालकों के प्रति उसका व्यवहार सकारात्मक हो, सहयोगात्मक हो और मैत्रीपूर्ण उसका व्यवहार हो, किसका, शिक्षक का। तभी वह इस संदर्भ में उसको इस समस्या को दूर करने में सहायता मिलेगी। इसी के साथ में किशोरों की कार्य और व्यवहार में अनावश्यक नियंत्रण नहीं होना चाहिए। रमेश सही बैठ, प्रियंका सही नहीं बैठी है, प्रियांशा सही बैठ, तो बार बार उनको टोकने से वह सहमति अनुपालन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी आप उनको बात कहोगे तो वो कहते हैं कि सर तो मुझे हर बार डांटते ही रहते हैं। तो इस संदर्भ में उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि उसके कार्य और व्यवहार पे अनावश्यक नियंत्रण नहीं हो। जहाँ अनुशासन तोड़ रहा है वहाँ पर तो नियंत्रण आवश्यक है, लेकिन जहाँ संभव हो सके वहाँ तक उसको सहयोग करने की और उसके नियंत्रण कम करने की संभावनाओं का विकास करना चाहिए। और इसी के साथ में किशोरों का संवेगात्मक विकास सर्वोत्तम है रूप में विकास करने के प्रयास करने चाहिए। यानी उसमें सारे संवेगात्मक विकास 100% हो, इसकी लिए प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ में किशोरों के साथ में या समक्ष प्रस्तुत जो घटनाएं या कहानियां आप कहते हैं तो वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर कहें और उनको कहने से उनकी सार्वभौमिकता को भी आप देखकर उस बालक को बताएं, जिससे में सार्वभौमिकता छलकती हो। इसी के साथ में
उन तथ्यों को आप प्रस्तुत कर रहे हैं बालक के सामने, तो उसकी जांच कर लें और उनकी वैधता की भी जांच होनी चाहिए। आपने कोई आंकड़े दे दिए कि भाई ये सही है, आज कक्षा में 35 लोग उपस्थित हैं, ठीक है ना, और आपने आपके बता दिया 35 के बजाय 37 है या 34 है, तो फिर वो आपके तथ्य गलत हो जाते हैं। इसलिए तथ्यों की जांच आवश्यक है। फिर इन तथ्यों की विश्वसनीयता को परखने के लिए छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। छात्र अपनी बुद्धि लब्धि से या बुद्धिमत्ता से इनकी जांच करेंगे और वह उसकी विश्वसनीयता को जांचेंगे। तो इस प्रकार बालकों के सहयोग से यह कार्य बहुत ही आसानी से इन समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा है सहमति अनुपालन संबंधी कठिनाइयों का समाधान के बारे में हमने अध्ययन किया। धन्यवाद। जय हिंद।